हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनु पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि महिलाओं को 40 साल की उम्र होने के बाद अपना ध्यान कैसे रखना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि महिलाएं अपने घर के काम में या फिर बच्चों में, बुज़ुर्गों की सेवा में इतनी बिजी हो जाती हैं कि अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो एक 40 की उम्र होने के बाद कुछ कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। उनकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं या फिर उम्र के हिसाब से जो बदलाव आते हैं, उनमें उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 40 की उम्र पार करने के बाद महिलाओं में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम सर से शुरू करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला चेंजेस होता है बालों में। तो 40 की उम्र होने के बाद आपने अक्सर देखा होगा कि आपके बाल पतले हो जाएंगे, ज़्यादा झड़ने लग जाएंगे, बालों का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये बालों में चेंज जो है वो आपको उम्र के हिसाब से चेंज देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं चेहरे की। तो चेहरे पे ब्लैक पिगमेंटेशन आने लग जाता है। तो वैसे तो महिलाएं बिजी होती है तो बाकी सिम्टम्स को अवॉइड कर लेती हैं, लेकिन जब चेहरे पे पिगमेंटेशन आता है तो वो ज़रूर डॉक्टर के पास जाती है और वो हमारे पास आके पूछती है कि मेरे चेहरे पे इतना क्लीन था पहले, तो अभी ये ब्लैक स्पॉट क्यों होने लग गए हैं। तो ये भी आपको 40 साल की उम्र के बाद बॉडी में होने वाले चेंजेस में से एक सिम्टम है। इसके बाद बात करते हैं आँखों की। तो आँखों में भी आपको 40 की उम्र के बाद पास का चश्मा लग सकता है। तो वो आप नोटिस नहीं करती हैं क्योंकि जनरली महिलाएं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि उन्हें पास के नंबर लग गए हैं। लेकिन जेंट्स लोग जो होते हैं वो डेली पेपर पढ़ते हैं, तो वो जल्दी समझ पाते हैं कि उनको पेपर पढ़ने में दिक्कत आ रही है और वो अपना आई चेकअप करवा लेते हैं। लेकिन अक्सर महिलाएं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं, इस वजह से उन्हें पता भी नहीं रहता है कि उनको पास का चश्मा लग गया है। तो आपको अपना आई चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि 40 की उम्र के बाद आपको नज़दीक का चश्मा लगने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ब्रेस्ट की। तो ब्रेस्ट में भी 40 की उम्र के बाद आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से आपको ब्रेस्ट में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो इसमें अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा हो, तो ब्रेस्ट एक ऐसा कैंसर है जो कि आपको बहुत पहले से ही पता चल जाता है अगर आप इसको टाइमली डायग्नोस कर ले तो अगर आपको ब्रेस्ट में किसी तरह की छोटी गठान दिखे तो उसको आपको इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत है। लेकिन महिलाओं को 40 की उम्र के बाद वैसे ही एक जनरल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, जिसे हम मेमोग्राफी कहते हैं। तो मेमोग्राफी में क्या होता है कि ब्रेस्ट में कैंसर होने के जो सिम्टम हैं वो तो बहुत दिन बाद दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो चीज़ मेमोग्राफी में पता चल जाती है। तो आपको रेगुलर मेमोग्राफी करवानी है ताकि आप फ्यूचर में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर को पहले ही डायग्नोस कर सकें और उसको टाइमली ट्रीट कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये देखा गया कि इंडिया में ब्रेस्ट और सर्विक्स का कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन ये दो कैंसर होते हैं। और दोनों ही कैंसर की ये विशेषता है कि ये हम अगर टाइम पे डायग्नोस कर लेते हैं तो इनको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, यानी कि ये पूरी तरह से क्योरेबल हैं। तो इसके लिए आपको समय समय पे अपना जनरल हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए, ताकि आपको अगर सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने वाला हो तो वो आप पहले से ही डायग्नोस कर सकें। तो सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चादानी के मुंह का कैंसर। तो पेप स्मेयर नाम का एक टेस्ट होता है जिसमें आपके सर्विक्स में सेल्स में अगर कोई चेंजेस हो रहे हो तो वो चीज़ उस टेस्ट के थ्रू हम देख सकते हैं। तो अगर सर्विक्स में कैंसर डेवलप होने वाला हो तो उसको हम बहुत पहले से ही पता लगा सकते हैं। इसलिए पेप स्मेयर आपको समय समय पर करवाते रहना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में अगर सर्विक्स कैंसर डेवलप होने वाला हो तो आप उसे पहले से ही डायग्नोस कर सकें। और अगर सर्विक्स कैंसर भी टाइमली डायग्नोस हो जाता है तो ये पूरी तरह से क्योरेबल होता है। इसके बाद बात करते हैं हार्ट की। तो एक 40 साल की उम्र होने के बाद धीरे धीरे आपको ब्लड प्रेशर की या हार्ट की डिसीज़ होने लग जाती है। तो अगर आप जनरल चेकअप करवाते हैं और उसमें कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं तो हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल अंदर ही अंदर बढ़ रहा हो और आपको पता भी ना हो। तो अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या लिपिड्स बढ़ते हैं तो ये आपके हार्ट पर बुरा इफेक्ट डालते हैं। इसलिए आपको 40 साल की उम्र होने के बाद अपना एक जनरल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ आता है तो हो सकता है कि आपको कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें ब्लॉकेज डेवलप हो रहा हो। क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल लंबे समय तक बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी ब्लड वेसल्स में जमा होने लग जाता है
और इस तरह से आपको ब्लॉकेज डेवलप हो जाते हैं। इसलिए आपको समय समय पर अपना लिपिड प्रोफाइल चेकअप करवाते रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद अक्सर हमने देखा है कि पतली पतली महिलाएं भी हो तो उनमें बेली फैट जमा होने लग जाती, यानी कि उनकी तोंद निकलने लग जाती है। तो ये भी एक 40 साल की उम्र के बाद होने वाले चेंजेस की वजह से होता है, क्योंकि 40 की उम्र के बाद आपका जो फैट होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सब बॉडी का जो फैट होता है वो आपकी बेली में यानी कि पेट के हिस्से में जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी तोंद निकलने लग जाती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है वो बेली में ना जमते हुए उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि 40 की उम्र के बाद क्या क्या सिम्टम आपको हो सकते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना है। तो आपको अपना एक होल बॉडी चेकअप जरूर करवाना है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर सबसे पहले आपका वेट नापेंगे। तो इसमें अक्सर देखा गया कि 40 की उम्र के बाद महिलाओं का वेट 5 से 7 किलो बढ़ जाता है। उनकी बेली फैट बढ़ जाती है, इस वजह से उनका वेट बढ़ने लग जाता है। और दूसरा, आपके डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर मेज़र करेंगे। हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो लेकिन आपको कोई सिम्टम नहीं आने की वजह से आप इसको अवॉइड कर रही थी। तो आपका ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं और उसमें अगर बढ़ा हुआ आता है तो आपका ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। जनरली ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट 40 की उम्र के बाद से ही चालू हो जाता है। अक्सर लोगों में 40 की उम्र के बाद से ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। इसलिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर जरूर चेकअप करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा ब्लड टेस्ट कौन से करवाना है, तो इसके लिए आपको अपना हेल्थ चेकअप करवाना है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर आपको फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, यानी कि आपके माता पिता या भाई बहन को अगर डायबिटीज़ है, तो आपको भी 40 की उम्र के बाद डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाना है। तो इसमें CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल देखा जाता है। दूसरा होता है शुगर लेवल, तो इसमें आपका ब्लड शुगर लेवल चेकअप होता है। तीसरा होता है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सभी चेकअप होते हैं। अगर इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है तो ये आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है तो वो आपको ब्लड वेसल्स में धीरे धीरे जमने लग जाता है और इस तरह से ब्लॉकेज डेवलप होने लग जाते हैं। और लंबे समय के बाद ये ब्लॉकेज इतने बढ़ जाते हैं कि आपको हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। तो लंबे समय तक अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो ये धीरे धीरे ब्लॉकेज को बढ़ाते हैं और आपको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको अपना लिपिड प्रोफाइल चेकअप भी करवाना है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। तो इसमें आपके थायराइड ग्लैंड जो आपके गर्दन में होती है, तो 40 की उम्र के बाद अक्सर TSH लेवल बढ़ने लग जाता है, थायराइड हार्मोन कम होने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपका वेट बढ़ने लग जाता है, थकान महसूस होती है, इरिटेशन लगता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम दिखते हैं तो आपको अपना थायराइड चेकअप भी जरूर करवाना चाहिए। और एक ब्रेस्ट का एक्सरे होता है जिसे हम मेमोग्राफी कहते हैं। तो अगर ब्रेस्ट में कुछ समय बाद भी अगर आपको कैंसर डेवलप होने वाला हो तो वो मेमोग्राफी के थ्रू हम पहले से ही इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने हेल्थ चेकअप में मेमोग्राफी भी जरूर करवाना है। इसके अलावा सर्विक्स में पेप स्मेयर टेस्ट करवाना है, जो कि आपके बच्चेदानी के मुंह से कुछ सेल्स ली जाती हैं और उनको हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करके ये पता लगा सकते हैं कि अगर सेल्स में कोई चेंजेस हो रहे हों तो वो आपको फ्यूचर में कि सर्विक्स का कैंसर हो सकता है। अगर आपने पेप स्मेयर टेस्ट करवाया और वो नॉर्मल आता है तो आपको कम से कम 2 साल में एक बार अपना पेप स्मेयर टेस्ट जरूर रेगुलर करवाते रहना है। इसके अलावा मेमोग्राफी में भी अगर अभी कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो आपको हर 2 साल में एक बार मेमोग्राफी जरूर करवानी है। और ब्लड टेस्ट में अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो आपको साल में एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करवाना है। और अगर आपको डायबिटीज़ यानी शुगर निकलती है तो फिर आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और फिर आपके डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट चालू करते हैं और फिर डॉक्टर के अनुसार अपना शुगर टेस्ट रेगुलर करवाते रहें। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ आता है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज चालू कर देनी है और अपनी डाइट में फैटी डाइट को कम करना है। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ आता है तो आपके डॉक्टर उसके लिए कुछ टेबलेट देंगे, वो आपको रेगुलर लेना है और समय समय पर अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक करवाते रहना है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी रेगुलर लाइफ में से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें और कम से कम साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं।
तो फ्रेंड्स आई होप मेरे इस वीडियो से तो आपको हेल्थ चेकअप के बारे में समझ में आया होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।